फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो आप सुनकर आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। क्राइम पेट्रोल की सच्ची कहानी है। एक गांव में एक सरपंच जी रहते हैं और उस गांव का ये रीत रहता है कि प्रेम विवाह नहीं करना है। अगर कोई प्रेम विवाह करता है तो उसे अनुमति लेने सरपंच जी के पास जाना पड़ता है और ये नियम सरपंच जी ही बना के रखे रहते हैं। और सरपंच जी उस गांव के सबसे अमीर आदमी रहते हैं, तो वो उस प्रेम विवाह को नहीं मानते हैं। बोलते हैं इस गांव में प्रेम विवाह नहीं होगा, कि बचपन में एक दूसरे को सब राखी बांधे होंगे और वो भाई बहन हुए और प्रेम विवाह करेंगे। तो सरपंच जी जो जाता है उसे उस बेटे वालों को मुंडन करवा देते हैं और लड़की वाले को भी दोनों घर के परिवार को मुंह में काले पोत कर चप्पल के माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। उसके बाद गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। यही सब रीत होते रहता है। सरपंच जी की 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का एक लड़की। वो लड़की बड़ी हो जाती है तो ये कॉलेज आती है। कॉलेज एक दिन जाते जाते टाइम में जब रिटर्न अपने घर आते रहती है तो कुछ लड़के प्लानिंग करके, क्योंकि एक संजू नाम का लड़का रहता है जो इसका भाई विक्रम उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो लड़का बहुत अच्छा रहता है, जो संजू रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो लड़का कभी भी उस लड़की को बोल नहीं पाता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसीलिए ये अपने दोस्त के साथ प्लानिंग करके बोलता है कि आज हम लोग जब वो अकेले हो जाएगी तो हमें खबर करना। जो लड़का संजू नाम का रहता है वो बोलता है कि मेनका को अकेले करना तब बोलना। वो अपनी सहेली के साथ होती है, जब अपने घर की तरफ मुड़ती है तो मेनका अकेली हो जाती है। मेनका के पीछे वो उसका जो देवर लगता वो पीछे पीछे गुंडे बन के आते हैं और उसके बाद उसे पकड़ के बोलता है आज तुम्हें मार ही दूंगा मैं, कि सिर्फ तुम मेरी हो। ऐसे करके इतने में उसके भाई को विक्रम को कोई खबर कर देता है कि उसे पीछा कर रहा है, कुछ गुंडे उसे मारने वाला है। वैसे करके जाता है, वो बचा लेता है विक्रम, लेकिन पता नहीं चलता है। बाद में विक्रम बोलता है कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद उसका भाई अपने मुंह से टोपी निकाल कर खूब हंसने लगता है और बोलता है कि आखिर आपने प्रपोज कर ही दिया। ऐसे करके दोनों नदी किनारे चल जाते हैं, मेनका और उसका भाई विक्रम और ये संजू, सब उसके 2 दोस्त सब साथ में ही जाता है और पूरे प्लानिंग करता है। बोलता है कि नहीं, सरपंच जी नहीं मान सकते कि वो प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ है और वो ये सब चीज़ नहीं मानते और हमें तो अनाथ ठहरा और ये बहुत बड़े बाप की बेटी है कि इस पे भी खतरा आ जाएगा। लड़का बहुत समझदार था, वो अपने भाई को समझाता था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कि जिससे मेनका का जान खतरे में आ जाए। और इसका भाई पूरा एकदम इस सब को शादी कराने में लगा रहता है, क्योंकि इसके घर में इसके माँ बाप कोई नहीं रहते। वो चाहता है कि मेरे भाई का शादी हो जाए तो मेरे घर में भी एक मेरी भाभी आ जाएगी। और ऐसे तो लड़का पूछता है कि भाभी आप मेरे भैया को पसंद करती हो या नहीं, अगर करती हो तो बताओ। लड़की बोलती है कि हाँ मैं भी करती हूँ। ऐसे करके उसके बाद ऐसे ही करके 5-10 दिन बीत जाते हैं। विक्रम बोलता है देखो संजू, वो एक लड़की है, लड़की का ज़िंदगी बहुत ही कठिनाई का होता है कि देखो कॉलेज ख़त्म होते ही वो घर से बाहर निकलना भी उसके सरपंच जी ने मना सख्त कर दिए। ना बेचारी कॉल से बात कर सकती है। देख रहे हो 8-10 दिन हो गए कोई कॉल भी नहीं आया। ऐसे करके वो बोलता है, तो बोलता है हाँ भैया आपको मैं मिलवा दूँ। तो बोलता नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसके भाई संजू ने, विक्रम के भाई संजू ने मेनका के घर मेनका की एक सहेली को भेजता है कि लाइब्रेरी के बुक के बहाने तुम कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पे उसे ले आना, बोलना कि मेरे भैया उसे मिलने के लिए कर रहे हैं। वैसे करता है। वहाँ वो थोड़ी देर पे खड़ा रहता है। विक्रम एक स्कूटी लेके उसके चला के अपने भाई से मिलाने ले जाता है। बहुत देर तक मिलता है, फिर विक्रम कहता है देखो टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, तुम अपने घर चल जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर के लोग परेशान हो जाएंगे और तुम्हें खोजने लगेंगे, फिर तुम्हें बहुत सख्त
वो लोग कार्रवाई करेंगे अगर उन लोग को पता चलेगा। ये बोलती है कि मैंने ऐसे लड़के ज़िंदगी में पहली बार देखा कि जो उसको लड़की को वो ले जाने के लिए वो ऐसे करके लड़की को पहुंचा देता है अपने घर। रास्ते में आते हुए उसका भाई देख लेता है। ये लड़की घर पे आती है तो उसका भाई उसे मारपीट करता है, लेकिन लड़की बहाने बना के बात छुपा देती है। बोलती है कि मेरा स्कूटी ख़राब हो गया था इसलिए वो मेरा स्कूटी बना रहा था। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके पापा जाते अपने बिरादरी में क्या करता है, उस लड़के का शादी ठीक कर देता है। वो लोग आते हैं इसे देखते हैं तो बोलते हैं उसके लड़का के पापा कि अगर लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके पिता बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी का जहाँ शादी करूँगा मेरी बेटी वहीं पे शादी करेगी, कि मेरे यहाँ लड़का लड़की के मिलने का एक कोई रीति रिवाज नहीं है। उसकी माँ बोलती है ठीक है सरपंच साहब, जैसा होगा। गांव के लड़के जाकर उसे बोलते हैं कि भाभी का शादी ठीक हुआ है, कि अगले महीने रोका है, कि उनका शादी फिक्स हो गया है। वो लड़का संजू सुनता है तो बोलता है कि ऐसा है। वो लड़की अपने पंखा में फांसी लगा कर मरने जा रही थी। लड़का बोलता है कि आप ये क्या कर रही हैं कि आपको मैं यहाँ से भगा के ले चलूँगा और भैया से शादी करवा दूँगा। वो बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा करोगे, तो बोलती है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। और लड़का रात को भगा कर ले जाता है, चिट्ठी लिखकर लड़की रख देती है और भगा कर ले जाके अपने भाई के साथ इस लड़की का शादी करवा देता है। उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसके बाद जिस होटल में रहता है उसके बाप को पता चल जाता है। उस होटल में वो लड़का और उसके बाप पहुंच जाता है, उसका भाई। उतने में उसका देवर बहुत चालाक रहता है, वो मीडिया को बुला के रखता है और जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है ये मीडिया को खबर करके मीडिया को आगे कर देता है। वहाँ से अपनी भाभी और भाई को बचा के लेकर अपने घर चला जाता है। वो लोग बहुत खुशी से घर पे रहता है। उसके बाद 1 साल बीतने के बाद उसका मैरिज डे मनता है तो वो माँ बनने वाली रहती है। वो सबको बताती है इस खबर। लड़का उसकी माँ को देने उसके घर चला जाता है कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है, अगर आप बात करना चाहती हैं तो आप बात कर लीजिए। और चुरा के उसे लड़का को उसकी माँ से बात करवा देता है। बात करवा के फिर वो भाग के आ जाता है। वैसे करते कुछ दिनों बाद उसकी बेटी को एक लड़की होती है। उसके बाद वो उसके पिता एक दिन वो बात करते रहती है तो उसके पिता सुन लेते हैं। बोलते हैं कि नामकरण करने के लिए यहीं पे बुलाओ बेटी को। वो बेटी को उसको लगता है कि सब माफ़ कर दिया, आ जाओ नामकरण। ये सब 4 चक्का से नामकरण करने के लिए उस अपने घर पहुंच गई। जैसे ही गेट पर पहुंचती है तो उसके पिता बोलते हैं वहीं पे रुको और इसका भी मुंह काली करके इसे भी गांव में माला पहना कर गांव में घुमाओ और इसे गांव से निकालो। उतने में उसका देवर आ जाता है और उसके भाई से मारपीट होने लगता है और उसकी बेटी बोलती है मुझे शर्म आता है कि आप ऐसे माँ बाप हैं कि आपने प्रेम विवाह से इतने घृणा नहीं करते, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत खुश हूँ कि ऐसे घर में किसी का जन्म न दे। और ऐसे लड़ाई झगड़ा होते हैं और वहाँ से ये अपने देवर और अपने पति बच्चे को लेकर वहाँ से आ जाती है। उसके बाद वो कभी अपने घर नहीं जाती है और वहाँ पे मंदिर में जाके अपने बच्चे का नामकरण कर लेती है। अपने देवर के नाम से मिलते संजू से नाम मिलते और संजना अपनी बेटी का नाम रखती है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। और उसके बाद वो अपने घर कभी नहीं जाती है। तो लोग इतने नाम और इज्जत प्रतिष्ठा के चक्कर में दूसरे की बेटी करे तो बहुत लोग के मुंह से निकलता है। जब वही चीज़ अपने घर में होने लगता है तो ये चीज़ सबको नहीं दिखता है। तो वो लड़की वो अपने माँ बाप का आँख खोल दी और वो अपने साथ खुश खुश रहने लगी। जहाँ अपने बच्चे की खुशी हो वहीं पे करना चाहिए, अगर बच्चे बताए तो। लेकिन आजकल लोग इज्जत प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनी बेटी को ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से शादी करें, वहाँ पे दुख हो, चाहे आपकी बेटी को मार दे तो उसमें भी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेटी को मार दे वो मंजूर, लेकिन अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहना चाहिए। ये कैसा समाज है। इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी आप लोगों को बताती डालती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा, जिससे मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।